हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबकी अपनी क्लास में। आज हम बताने जा रहे हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी मूवमेंट होती है और हमारे शरीर का कौन सा अंग मूव करता है जिसकी सहायता से हम फिजिकल एक्सरसाइज इजी रूप से कर सकते हैं। ये पिछले दिन की क्लास में हमने बताया था आपका। आज हम बताने जा रहे हैं एनिमल्स थी मूवमेंट इन एनिमल्स, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जानवरों में किस प्रकार से मूवमेंट होता है। सबसे पहला नंबर है अर्थवॉर्म। सबसे पहला नंबर है क्या चीज? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किस प्रकार से मूव करती है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्थवॉर्म का मूवमेंट कैसा होता है, कैसे मूव करती है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। अर्थवॉर्म है लिक्विड स्केलेटन। अर्थवॉर्म के पास जो है कैसा स्केलेटन होता है? लिक्विड स्केलेटन होता है। सबसे पहली बात याद रखना है कि अर्थवॉर्म के पास कैसा स्केलेटन होता है? लिक्विड स्केलेटन होता है। कैसी स्केलेटन होता है? लिक्विड स्केलेटन। लिक्विड स्केलेटन पहली पॉइंट। दे हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। इसका जो बॉडी है वह ट्यूब की तरह लंबी होती है। कैसी होती है? ट्यूब की तरह लंबी होती है। इट्स बॉडी हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। आपसे पूछा जाएगा कि अर्थवॉर्म का बॉडी कैसी होती है, तो लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। इसका बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, यानी लंबा होती है, पाइप की जैसा, ट्यूब की जैसा। जिस प्रकार से आपने ट्यूब देखा होगा उसके जैसा लंबी होती। ठीक है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ रिंग और सेगमेंट जॉइंट इनटू इट। इसका जो बॉडी जो है वह इस प्रकार के रिंग की जैसा बनी होती है। यह रिंग की जैसा इसकी शरीर बनी होती है, इस प्रकार से बनी होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका बॉडी जो है वह किसके जैसा बनी होती है? रिंग की जैसा। आप लोग रिंग देखे होंगे, इस रिंग की जैसा बनी होती है। और इसका जो एक रिंग जो है दूसरे रिंग से कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेगमेंट जॉइंट। एक इंड से दूसरे इंड तक, इसका जहाँ समाप्त हुआ इसके इंड से दोनों को ज्वाइंट कर देगा, इसके इंड से दोनों को ज्वाइंट कर देगा, ज्वाइंट कर देगा, ज्वाइंट कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। ये किसका होता है? अर्थवॉर्म का। यानी कि अर्थवॉर्म का जो बॉडी बनी होती है वह रिंग के जैसा बनी होती है। कैसा बनी होती है? रिंग के जैसा बनी होती है। इट हैज नो बोन्स। सबसे खास बात है कि अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं होता। बोन्स नहीं होता है अर्थवॉर्म में। अस्थियां नहीं होती है अर्थवॉर्म में। अस्थियां नहीं होती है। ये सब पॉइंट हम नोट कर दिए हैं, आपको वहाँ से उतार लेने हैं। आप यहाँ पर समझने पर फोकस कीजिए कि अर्थवॉर्म में कौन मसल बोन्स नहीं होती है, अस्थियां नहीं होती है। मसल्स इन अ बॉम्ब बॉडी कैन बी स्क्यूज्ड डिफरेंटली टू चेंज दी बॉडी शेप। इसका जो मसल्स जो होता है, इसमें जो मसल्स जो होते हैं, ये मसल्स क्या करते हैं कि इसका मसल्स जो है वह इस प्रकार से स्क्यूज होगा। पहले बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर छोटा। इस प्रकार से वह रेंगती है। कौन? अर्थवॉर्म। बड़ा फिर छोटा होके यहीं चलाई, आगे वाला को फैलाया, फिर पीछे वाला को सिकुड़ा दिया, फिर आगे वाला को फैलाया, पीछे वाला को सिकुड़ा दिया, फिर आगे वाला को फैलाया, फिर पीछे वाला को सिकुड़ा दिया। इस प्रकार से ये चलती है। कौन? अर्थवॉर्म। इस प्रकार से आगे बताएंगे अभी। दीज चेंज इन दी शेप हेल्प दी वॉर्म टू मूव अलोंग। इसका जो बदलाव जो होता है वह किसी
एक तरफ से ही मूव करती है। इसमें जो इसका जो बदलाव होता है बाबू, वह किसी एक तरफ से ही मूव कराती है। इसके आकार में जो चेंजमेंट होता है वह किसी एक साइड से ही मूव कराती है, याद रखना, ठीक है। एक साइड से ही मूव कराती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थ बॉम्ब फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी बताए कि जिस समय वह मूवमेंट करता है, यानी मूवमेंट के दरमियान इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो आगे वाली जो हिस्सा ये वाला देख रहे हो, इसको क्या करता है, वह एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब फैलाता है। फिर क्या करता है कि कीपिंग द रिमेनिंग पार्ट या रियर पार्ट इसको बोलते, या पोस्टेरियर पार्ट बोलते, याद रखना, रियर पार्ट या पोस्टेरियर पार्ट। जो बचा हुआ जो शेष भाग होता है उसको क्या करता, ग्राउंड पर फिक्स करता, यानी जैसे था उसको रहने देता है। आगे वाला को फैला दिया और बाकी जैसा था वैसे रहने दिया, फिर आगे वाला को फैला दिया, फिर बाकी जैसा था उसको रहने दिया, फिर आगे वाला को फैला दिया, बाकी जैसा था उसको रहने दिया। इस प्रकार से कौन रेंगता है, अर्थ बॉम्ब। याद रखना, यानी आगे वाले हिस्सा को बताए क्या चीज, फ्रंट पार्ट। अब बचा हुआ जो शेष भाग था उसको रियर पार्ट या फिर पोस्टेरियर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्टेरियर पार्ट और या तो रियर पार्ट, दोनों एक ही नाम है, याद रखना, रियर पार्ट या पोस्टेरियर पार्ट। जब भी रियर पार्ट बोले तो पीछे वाला हिस्सा समझ जाइएगा, और पोस्टेरियर पार्ट भी बोले तो पीछे वाला हिस्सा समझ जाइएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए तो देन दी फिक्स दी फ्रंट पार्ट एंड रिलीज दी रियर पार्ट। क्या करता है कि फ्रंट पार्ट को वह क्या करती, फिक्स कर लेती है, मतलब कि आगे वाला भाग को एकदम एक निश्चित जगह तक फिक्स कर ली, और रिलीज किसको करती है, मतलब बढ़ाती है किसको, पीछे वाला भाग जो सिकुड़ लेती उसको फिर फैला देती है। फिर आगे वाला भाग को सिकुड़ा दी, फिर पीछे वाला भाग को क्या कर दी, फैला दी, आगे वाला को फिर सिकुड़ा दी, फिर पीछे वाला को क्या कर दी, फैला दी। इस प्रकार से वह क्या करता है, मूवमेंट करता है। आगे वाली भाग जो आपका नहीं दिया हुआ है वो हम पढ़ के सुना देते हैं। इट देन शॉर्टेंड दी बॉडी एंड पुल दी रियर पार्ट। क्या करता है कि अपने बॉडी, शॉर्टेंड का मतलब एकदम अपने बॉडी को छोटा कर लेता है, एकदम इतना छोटा, मतलब कि इतना बड़ा था इसका बॉडी, उसको एकदम छोटा कर दिया, एकदम छोटा। और रियर पार्ट मतलब पीछे वाला को वह क्या करती है, पुश करती है, पुल करती है, खींचती है, पुल करती है मतलब खींचती है, यानी फैलाती है किसको, रियर पार्ट को। किस तरफ, फॉरवर्ड साइड में, यह है फॉरवर्ड, आगे की ओर फॉरवर्ड साइड की तरफ वह क्या करती है, वह उसको क्या करती है, एक्सटेंड करती है, फैलाती है। फिर उसके बाद इन दिस वे अर्थ बॉम्ब मूव्स फॉरवर्ड, इसलिए अर्थ बॉम्ब इस प्रकार से मूव करता है। तो आई होप ऐसा समझ में आया होगा, इस प्रकार से गति करती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसमें नॉलेज बॉक्स में वही चीज़ दिया हुआ है, दी अर्थ बॉम्ब्स एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल। अर्थ बॉम्ब का जो खाना होता है वास्तविक रूप में देखा जाए, अर्थ बॉम्ब का खाना जो वास्तविक रूप में होता है वह मिट्टी से प्राप्त करती है। कहाँ से प्राप्त करती है, याद रखना, ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करती है, मिट्टी से प्राप्त करती है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे दी अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट्स इट्स। वह जिस चीज़ को खाना पसंद करती है उसके तरफ अपने बॉडी को क्या करता, थ्रो कर देता है, फेंकता है, उसके तरफ बढ़ाता है। जिस अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो खाना पसंद करती है उसके तरफ वह अपना शरीर को क्या करती है, फैलाती है, ये खींचती है, और उस मटेरियल पार्ट को क्या करती है, आसानी रूप से क्या कर पाती, ईट कर लेती है, खा लेती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। यह एक्टिविटी क्या है, यह क्रियाकलाप अर्थवॉर्म जो है पौधे के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। अब कहो क्यों,
अनडाइजेस्टेड पार्ट को अगर ये अर्थवॉर्म नहीं खाया, अनडाइजेस्टेड पार्ट को अर्थवॉर्म नहीं खाया तो ये पौधे में लग जाएंगे और पौधे को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, यानी कि साफ करने का काम करता है। इसलिए पौधे के लिए सबसे यूजफुल माना जाता है कौन, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म उसको क्या कर देती है, साफ कर देती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आपके लिए यहाँ लिख दिए, देखिए पूरा लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। अर्थवॉर्म का लिक्विड स्केलेटन होता है। अर्थवॉर्म हैज लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी बता दी। इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स और सेगमेंट ज्वाइंट इंड टू इंड, ये भी बताए। इट हैज़ नो बोन्स, इसके पास कोई हड्डियाँ नहीं होती है। द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रिमेनिंग पार्ट को ही बोलते रियर पार्ट या पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यह भी बताए। कि शॉर्टेन पार्ट को क्या करती है, वो पुल करती है और फ्रंट पार्ट को आगे की ओर क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ये सब बात बता दी आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को जितना से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए, इस चारों तरफ इसको फैला दीजिए। उसके बाद हम बोलना चाहते हैं क्या चीज़, कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें इससे कुछ भी नहीं मिलता, पैसा थोड़ी ना मिलता है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो फिर इसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो आपके पढ़ना है। दूसरा नंबर में, पहला नंबर अर्थवॉर्म्स था, दूसरा नंबर स्नेल का बारे में पढ़ेंगे, स्नेल के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।